हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी शी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऑपरेशन ट्रू लव के अगले 5 चैप्टर्स को, यानी चैप्टर नंबर 11 to 15 को। और यार प्लीज वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर देना ताकि मेरी वीडियोस को रीच मिल सके और मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी। एंड आई रियली लव टू रीड योर कमेंट्स, सो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। हाँ, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हमें सोई और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो सोई से कुछ पूछ रही होती हैं। तभी सोई की एक दोस्त बोलती है, तुम सच में नहीं चल रही हो? सब तैयार हैं। सोई बोलती है, माफ करना, मुझे आज भूख नहीं है। और ये बोलकर सोई उन्हें मना कर देती है। इसके बाद हमें सोई को दोबारा से दिखाया जाता है जो कुछ सोच रही होती है। सोई मन ही मन बोलती है, मैंने मीनू के साथ अकेले वक्त बिताने के लिए कुछ टाइम निकाल ही लिया। लंच स्किप करने के लिए मैंने पहले ही सैंडविच बना लिए थे क्योंकि मुझे उससे वो सब कुछ बोलना है जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सोई आगे बोलती है, मैं मीनू से ब्रेकअप करने वाली हूँ, पर क्यों? मैं इतना हेजिटेट हो रही हूँ। तभी सोई की नजर वॉल पर लगी हुई एक घड़ी पर जाती है और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोने लगती है। अपने ब्रेकअप के बारे में सोचते हुए सोई बोलती है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं इस कैसल में फंस चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि सोई कैसल को एज अ मेटाफर यूज कर रही है अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए। सो कंफ्यूज मत होना कि सोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों बात करने लगी। ओके, सो स्टोरी पर वापस चलते हैं। सोई बोलती है, ये कैसल तब बना था जब हम पहली बार मिले थे। ये बना है हमारी यादों से, हमारी मुलाकातों से और हमारी फीलिंग से। सोई आगे बोलती है, जैसे जैसे समय बीतता गया ये रिश्ता भी ग्रो करता रहा और इसी के साथ इस किले की दीवारें भी बहुत ऊंची हो गयी। हमारी सोई अपनी ख्याली दुनिया में बहुत ज्यादा खो चुकी होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है सोई के दोस्तों पर। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, क्या हमें सोई के पास जाना चाहिए? सोई की दूसरी दोस्त बोलती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें सुन भी सकती है, चलो चलते हैं यहाँ से। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हमें सोई को दोबारा से दिखाया जाता है जो अपने ख्याली दुनिया में पहले से और भी ज्यादा खो चुकी थी। सोई बोलती है, इस किले की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि किसी ने भी कभी हिम्मत नहीं करी इनमें झांकने की, लेकिन इन दीवारों के पीछे एक राज छुपा है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपने ख्याली महल में मीनू को ढूंढ रही होती है। सोई मीनू को आवाज लगाते हुए बोलती है, मीनू तुम कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे साथ खेलो ना। सोई द फिलोसोफर आगे बोलती है, जब एक रिश्ता हद से ज्यादा गहरा हो जाए तो कभी कभी इंसान खुद को खो बैठता है। सोई मीनू को ढूंढते हुए बोलती है, आखिर ये कहाँ गया? इतना ढूंढने के बाद आखिरकार सोई को मीनू का रूम मिल ही जाता है और वो अंदर चली जाती है। सोई किसी चीज के पास जाती है जिसे कर्टन से ढक रखा था। जब सोई उस चीज पर से कर्टन हटाती है तब वो एक फोटो देखती है जो रिम की थी और उस फोटो को देखकर सोई बोलती है, पुराने रिश्तों से निकलना बहुत टफ होता है, भले ही उस रिश्ते को खत्म करने का रीजन बहुत ऑब्वियस ही क्यों ना हो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है ग्राउंड का, जहाँ मीनू सोई से बोल रहा होता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जल्दी बोलो, क्या काम है? मुझे सॉकर खेलने जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोई और मीनू बेंच पर बैठे होते हैं। तभी सोई सोचती है, भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो पर मैं वो करूँगी जो मुझे करना चाहिए। ये सोचने के बाद सोई मीनू से बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है मीनू, असल में वो हम दोनों। और फिर सोई मीनू की तरफ देखती है जो बहुत गंदी तरीके से सैंडविच को खा रहा होता है और वो सोई से बोलता है, हम दोनों क्या? तभी सोई उसे देखती है और सोचती है, मीनू वो लड़का जिसने मेरा पहला रिलेशनशिप खराब कर दिया, आखिरकार उसने मेरा पहला ब्रेकअप भी बर्बाद कर ही दिया। फिर सोई गुस्से से बोलती है, सीरियसली मीनू, तुम्हें सच में लगता है ये टाइम खाने का है? मीनू बहुत हुआ, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मीनू ये सुनकर शॉक हो जाता है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रही होती है। वो बोलती है, इससे कल के बारे में पूछना बेवकूफी होगी। और सोई वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगती है। तभी मीनू पीछे से चिल्लाता है, हे सोई, क्या? आखिर क्या बात है, क्या हुआ? लेकिन सोई रुकती नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोई सोच रही होती है, अगर ये मुझे बता भी देता कि इसने रिम को किस क्यों किया, क्या तब भी कुछ बदलेगा? शायद नहीं। फिर सोई को पास्ट की कुछ चीजें
याद आने लगती हैं और हमें सोई के फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई, मीनू और रिम तीनों बैठकर हंस रहे होते हैं। तभी सोई नोटिस करती है कि मीनू उसे अजीब तरीके से घूर रहा है और सोई मीनू से बोलती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मीनू बिना हिचकिचाए बोलता है, तुम्हारी आंखों में कीचड़ लगा है, छी। और ये सुनकर सोई एम्बैरेस फील करने लगती है। तभी रिम मीनू पर चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुमने उसे ऐसा क्यों बोला? मीनू बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है, ऐसे क्यों बोला? इसके बाद हम प्रेजेंट की स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोई बोल रही होती है, उससे कुछ पूछना चीजों को खराब करना ही होता। तभी मीनू भागकर सोई के पास आता है। सोई उसे देखती है और बोलती है, अपना मुंह साफ कर लेना जब खा लो तो, इट्स डिस्गस्टिंग। और ये बोलकर सोई वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सोई को दोबारा से दिखाया जाता है जो थोड़ी इमोशनल होती है। सोई बोलती है, मुझे लगा था उसके पास जाकर मैं अच्छा महसूस करूंगी, पर मैं गलत थी। मेरी सारी चिंता, मेरी सारी बातें जो मैं उससे बोलना चाहती थी, उसके सामने दब सी गई, उस लेटेस के पीस के सामने। ये उसी लेटेस की वजह से हुआ। सोई आगे बोलती है, अब मुझे उस किले में से रास्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो टूट चुका है। फिर हमें वो टूटा हुआ किला दिखाया जाता है जो सोई ने अपनी फीलिंग से बनाया था और इसके बाद सोई अपनी इमेजिनेशन के वर्ल्ड से बाहर आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोई और उसकी दोस्त मजे से खाना खा रहे होते हैं। तभी सोई बोलती है, मैंने मीनू के साथ ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर उसकी दोस्त एकदम शॉक हो जाती है और वो हैरान होकर बोलती है, क्या? ये कैसे हुआ? सोई कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके फोन पर होता है क्योंकि रिम उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। सोई बोलती है, आखिर ये मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? तभी सोई की दोस्त बोलती है, वाओ, आखिरकार तुम लोगों का ब्रेकअप हो ही गया। सोई नाराज होकर बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है आखिरकार से? सोई की दोस्त आगे बोलती है, हे, वो हमने कभी तुम्हारे मुंह पर बोला तो नहीं, लेकिन तुम जानते भी हो तुम लोगों को देखना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता था। सोई बोलती है, हाँ, आखिरकार हमारा ब्रेकअप हो ही गया। पता नहीं क्यों मुझे इस छोटी सी चीज को करने में इतना समय लग गया। तभी सोई की नजर रिम पर पड़ती है जो फोन पर अपने किसी फ्रेंड से बातें करते हुए वहाँ से जा रही होती है। सोई रिम को देखकर अचानक से उठती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सोई की दोस्त बोलती है, हे सोई, इसे कौन खत्म करेगा और तुम जा कहाँ रही हो? सोई बोलती है, सॉरी, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा। मुझे लगता है मैं आज क्राइम स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। तो वो कि मेरी तरफ से है, खा लेना। सोई की दोस्त बोलती है, क्या? पर तुम्हें अचानक से हुआ क्या? सोई बोलती है, मेरे बिना चली जाना, सॉरी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सोई रिम का पीछा करते करते कैरियो की बिल्डिंग तक पहुँच जाती है और चुपके से रिम को एक रूम में जाता देख लेती है। इसी बीच सोई का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके पैर में मोच आ जाती है और सोई फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, आखिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? मैं यहाँ आई क्यों? उस पर नजर रखकर मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे घर जाना चाहिए। सोई नीचे फ्लोर पर बैठी होती है। तभी पास के रूम का डोर ओपन होता है और उसमें से दो लड़कियां निकलती हैं। वो लड़कियां सोई को फ्लोर पर बैठा देखती हैं, जिस वजह से सोई को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगता है। वो लड़कियां दुआवा और रिम के बारे में बातें कर रही होती हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है, ऐसा लगता है ये दोनों जल्द ही एक दूसरे को डेट करना चालू कर देंगे, है ना? सोई उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती और वो बोलती है, लगता है पैर की मोच आउच जल्दी ठीक नहीं होती। फिर सीन शिफ्ट होता है उन लड़कियों पर जो वहाँ से बातें करते हुए जा रही होती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? दोनों बहुत करीब लगते हैं देखने से तो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़कियाँ जा रही होती हैं और सोई उन्हें देख रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, और तो और तुम कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तभी दूसरी लड़की बोलती है, मुझे लगा था मेरे पास एक चांस है दवावा के साथ, पर शायद नहीं, तुम रिम के सामने कुछ भी नहीं हो। दूसरी लड़की बोलती है। तभी सोई उठती है और बोलती है, डेटिंग? रिम किसी को डेट करने वाली है? फिर सोई विंडो से उस रूम में झांकने लगती है जिसमें रिम होती है। सोई को रूम में उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट दिखते हैं जो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर सोई की नजर रिम पर जाती है जो एक लड़के के बहुत पास बैठी होती है। सोई उस लड़के की तरफ देखकर बोलती है, तो ये है वो दुआवा बैग। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट को अपनी सीट पर बैठने के लिए बोल रहे होते हैं। वो आगे बोलते हैं, आज इतनी सारी सीटें खाली क्यों हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। तभी टीचर नोटिस करते हैं कि दुआवा की फोटो रजिस्टर में से दोबारा से मिसिंग है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर तुम में से कौन कर रहा है? अब किसने ली दुआवा की फोटो? आखिर ऐसा कितनी बार हो
होगा। मैं तुम्हें द्वावा बेग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, सो स्टोरी समझने में इजी रहे। द्वावा बेग हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है, जो पूरे स्कूल में बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। द्वावा अपने स्कूल में तो फेमस है ही, लेकिन वो बाहर के स्कूलों में भी बहुत ज्यादा फेमस है और लड़कियां उस पर मरती हैं। अब हम अपनी स्टोरी पर वापस चलते हैं। हमें प्रेजेंट का एक सीन दोबारा से दिखाया जाता है, जहाँ सोई शॉक होकर बोलती है, द्वावा और रिम एक दूसरे को डेट करने वाले हैं क्या? स्कूल के बाहर एक अलग ही हॉलीवुड टाइप की दुनिया चल रही है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। आखिर ये सब ड्रामा है क्या? रिम के पास किस करने के लिए अलग लड़का है और फ्लर्ट करने के लिए अलग। सोई आगे बोलती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है। तभी सोई के बगल से यूनियोक गुजरता है और वो सोई को विंडो से झांकते हुए देखने लगता है। यूनियोक बोलता है, तुम कर क्या रही हो? सोई अचानक से यूनियोक की आवाज सुनकर शॉक हो जाती है और हक्का बक्का होकर यूनियोक की तरफ देखने लगती है। तभी यूनियोक आगे बोलता है, जासूसी कर रही हो? सोई हैरान होकर बोलती है, जासूसी? बिल्कुल नहीं। सोई अपने झूठ को छुपाते हुए आगे बोलती है, मैं तो बस कैरियोके के लिए आई थी। तभी यूनियोक सोई को देखता है और उसके पीछे भी, लेकिन सोई बिल्कुल अकेली होती है। तभी यूनियोक आगे बोलता है, अकेले? सोई बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। अकेले? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? भला मैं अकेले क्यों आऊंगी यहाँ पर? यूनियोक को सोई पर शक होता है और वो उससे पूछने लगता है, कौन दोस्त? अर्जुन के साथ? सोई बोलती है, माइंड योर ओन बिजनेस और मजे करना, बाय बाय। और ये बोलकर सोई किसी रैंडम रूम में घुस जाती है और यूनियोक वहीं खड़े होकर सोई को रूम में जाता देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो उस रैंडम रूम में से झांक रही होती है। सोई झांकते हुए बोलती है, जासूसी? आखिर उसे लगता क्या है मैं कौन हूँ? मैं तो बस सिर्फ कुछ चीजें वेरीफाई करने आई थी यहाँ पर और कुछ नहीं। लेकिन जब सोई पलट कर रूम के अंदर देखती है तब वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। उस रूम में कुछ अजीब सी लड़कियाँ होती हैं। सोई उन लड़कियों की यूनिफॉर्म देखती है और सोचती है, छोटी सी पिंक टाइट स्कर्ट, जैसे एक सांस लेते ही फट जाएगी। ओह, ये तो ताइपियोंग गर्ल्स हाई स्कूल की हैं। मैं बता दूं कि सोई इतना शॉक्ड इसीलिए है क्योंकि ताइपियोंग गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियां बहुत फेमस हैं बुलिंग और बाकी सब बेकार चीजों के लिए। दैट्स व्हाई शी इज सो शॉक्ड। अब हम स्टोरी पर वापस चलते हैं। सोई तुरंत सबको सॉरी बोलती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एक लड़की आती है और दरवाजे पर हाथ मारकर उसे बंद कर देती है। सोई डरते हुए पूछती है, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो लड़की गुस्से से बोलती है, आखिर तुमने खुद को समझा क्या है? जो हमारे रूम में विदाउट परमिशन घुस आई? सोई सोचती है, मैं तो गई अब। सोई उस लड़की को रिप्लाई करते हुए बोलती है, मैं गलती से आ गई थी, सॉरी। इसके बाद हमें कुछ दिन पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई और उसकी सारी दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी सोई की एक दोस्त अपना बुरा एक्सपीरियंस शेयर करती है ताइपियोंग गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियों के साथ। वो बोलती है, मैं उनके रूम में गलती से घुस गई थी। तभी एक लड़की मुझ पर चिल्लाने लगी और बोली, हे यू लिटिल बिच, मैंने कहा यहाँ पर आ। ये सुनकर मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई थी। आई वाज लाइक, हाँ मैं तो गलती से आ गई। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो ताइपियोंग गर्ल्स हाई स्कूल की यूनिफॉर्म है। सोई बोलती है, ओह फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से भाग निकली। भाई कसम से इतना डरावना था ना ये सब, बहुत ज्यादा। तभी सोई की दूसरी दोस्त बोलती है, अच्छा क्या तुमने जो तुम वहाँ से भाग निकली? जुआनवा को जानती हो, जो दूसरी होम रूम से? उसकी बॉडी पर सिगरेट से जलने के निशान मिले थे जब उससे उन लोगों ने पंगा लिया था। ये ताइपियोंग गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियों ने किया था उसके साथ। तभी अजिन बोलती है, ये तो सुनने से ही डरावना लग रहा है। ये तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने बताया था क्या, जो बोल रही थी कि वो ताइपियोंग गर्ल्स हाई स्कूल में जा रही है ट्रांसफर होके? पहली दोस्त बोलती है, हाँ। अगले दिन वो लड़कियां सबको बड़ी शान से बता रही थी कि उन्होंने ये किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी बेचारी सोई पर, जो वो सोच रही होती है, अब शायद मेरी बारी है, अब मैं उन रूमर्स की विक्टिम बनने वाली हूँ। तभी दरवाजा खुलता है और वो लड़की गुस्से में बोलती है, अब कौन है? तभी यूनियोक रूम में एंटर होता है और सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं। एक लड़की बोलती है, हे ये तो यूनियोक है ना? हाँ शायद तुम सही हो। दूसरी लड़की बोलती है, वाह ये कितना हैंडसम है। तभी यूनियोक सोई का हाथ पकड़ता है और रूम से बाहर निकालते हुए बोलता है, सॉरी मेरी दोस्त गलती से इस रूम में आ गई थी, माफ करना हमने आप सबको परेशान किया। ओह एंड हैव फन। ये बोलकर यूनियोक रूम का डोर बंद कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन लड़कियों पर जो शॉक होती हैं। वो लड़कियां आपस में बातें करते हुए बोलती हैं, तुमने देखा भाई साहब कितना हॉट लग रहा था। क्या वो डम से दिखने वाली लड़की यूनियोक की दोस्त थी? पता नहीं, शायद से। इसके बाद हमें सोई और यूनियोक को दिखाया जाता है, जहाँ यूनियोक सोई
सोई को वहाँ से निकालने के बाद उसे धक्का देकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर झूठ बोलना ही है तो एटलीस्ट ऐसे बोलो ना कि सामने वाले को शक ना हो। जो झूठ तुमने मुझे बोला था उस पर विश्वास करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, और वैसे भी अगर तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती तो उसका पीछा क्यों कर रही हो। यूनियॉक यहाँ बात कर रहा है रिम की। तभी सोई गुस्सा होकर बोलती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम भी तो यहाँ पर रिम को देखने ही आए हो ना। यूनियॉक बोलता है, क्या तुमसे किसने बोला। मैं यहाँ आया क्योंकि रिम ने मुझे कॉल किया था आने के लिए। सोई बोलती है, चुप रहो। फिर यूनियॉक सोई को भगाते हुए बोलता है, शू जाओ यहाँ से, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और ये बोलकर यूनियॉक वहाँ से जाने लगता है। सोई गुस्से में बोलती है, आज भी उतना ही रूड है जितना हमेशा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोई बिल्डिंग की डोर पर खड़ी होती है और बारिश हो रही होती है। सोई बोलती है, लगता नहीं बारिश जल्दी रुकेगी। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों पर बैठी कुछ सोच रही होती है। सोई बोलती है, रिम जल्दी डेट करना स्टार्ट कर देगी उस फेमस दुआवा को। मतलब उसने मीनू को किस किया जबकि उसे किसी और पर क्रश था। अजीब बात है, पर उसने ऐसा किया क्यों। सोई अपना सर पकड़कर बोलती है, लगता है मेरा सर फटने वाला है। ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मेरे पास तो कोई है भी नहीं जिससे मैं ये सब फालतू की बातें शेयर कर सकूं। तभी सोई के स्मार्टफोन में एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था, ब्लैक रोज का नया एपिसोड अपलोड हो चुका है। सोई गुस्से में बोलती है, मेरे पास टाइम नहीं है इस पर फोकस करने के लिए, मेरा सर पहले ही दुख रहा है। तभी सोई अपना स्मार्टफोन लेती है और कुछ टाइपिंग करने लगती है। अब एक चीज समझो, सोई एक राइटर भी है, मतलब वैसे कोई फेमस वाले नहीं, पर उसे ब्लैक रोज ऑफ वर्साइलेस इतनी ज्यादा पसंद है कि वो इस इनकम्प्लीट स्टोरी को पूरा करने की कोशिश करती है अपने तरीके से, और वो हर चैप्टर्स को अपने ब्लॉग्स पर डालती है। सोई का एक अलग राइटर नेम भी है जो है ईसू, यानी सोई का उल्टा। ठीक है, तो अब स्टोरी पर वापस चलते हैं। सोई नोटिस करती है कि जेली पॉप में किसी का फोन आ रहा होता है और वो उसे अपने बैग से निकालती है और देखने लगती है। जेली पॉप में किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है। सोई हेजिटेंटली फोन को पिक करती है और बोलती है, हेलो। तभी एक आदमी सामने से आता है जिसका अम्ब्रेला ठीक से फोल्ड नहीं हो रहा था, और वो आदमी उसे एकदम से सोई के ऊपर ओपन कर देता है जिससे बहुत सारा पानी सोई के मुंह पर आता है, और इसी वजह से सोई के हाथ से उसका जेली पॉप फोन छूट कर नीचे गिर जाता है। वो आदमी सोई को सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। सोई जेली पॉप को ऊपर से देखती है जो सीढ़ियों के नीचे पड़ा होता है, पर डोर लॉक था जिस वजह से सोई उसे लेने नहीं जा सकती थी। सोई उदास हो जाती है और सोचती है, सीरियसली आज कितना बैड लक है। तभी सोई को रिम दिखती है जो कैरियोके रूम से निकल रही होती है। सोई छुप कर रिम को देखने लगती है। तभी हमें रिम को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी बारिश के बारे में पता चलता है, पर रिम बारिश के रुकने का वेट नहीं करती और वो बारिश में ही भागकर घर जाने लगती है। तभी अचानक से यूनियॉक आ जाता है और अपने अम्ब्रेला से रिम को भीगने से बचा लेता है। यूनियॉक रिम के लिए अम्ब्रेला पकड़े खड़ा होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, जैसे अभी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है रिम को भीगने से बचाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर जो दोनों को देख रही होती है। सोई बोलती है, कितनी लकी है रिम, इसके पास मीनू और दुआवा है, और दो और यूनियॉक भी उसके इंतजार में है। तभी सोई को पीछे से आवाज आती है, डोर बंद हो रहे हैं, और वो एकदम से पलट कर देखती है। पीछे होता है हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर, यानी कि दुआवा बेग, और सोई एम्बैरस होते हुए सोचने लगती है, इसने सब कुछ सुन लिया क्या। सोई नोटिस करती है कि दुआवा उसे घूरे ही जा रहा है और सोई के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचती है, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये मुझे इतना फोकस होके देख रहा है। इसके बाद हमें सोई को दोबारा से दिखाया जाता है जो दुआवा से पूछ रही होती है, तो मुझे घूर क्यों रहे हो। तभी दुआवा अपना हाथ उठाता है और सोई उसे कंफ्यूज होकर देखती रहती है। दुआवा अपना हाथ हिलाता है और बोलता है, शू शू हटो यहाँ से। सोई हट जाती है और उसे पलट कर देखने लगती है। सोई सोचती है, मैं इंसान हूँ, कोई मक्खी थोड़ी ना जो ऐसे कह रहा था। आखिर आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, कितने बदतमीज होते हैं। तभी सोई को याद आता है कि वो भी तो आजकल के बच्चों में ही आती है, और वो बोलती है, ही वेल मैं अलग हूँ। तभी हमें दुआवा को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़ा होता है और बारिश को देख रहा होता है। दुआवा पलटकर सोई को देखता है और प्यार से बोलता है, हे बडी। सोई उसे घूर कर देखती है और बोलती है, बडी। हाँ, इसके मुंह से सुनकर लग रहा है जैसे इंसल्ट कर रहा है। फिर हमें दुआवा को दिखाया जाता है जो सोई के सामने खड़ा होता है और वो प्यार से बोलता है, तुम्हारे पास अम्ब्रेला है क्या। सोई दुआवा के इतने अच्छे बिहेवियर से शॉक
शॉक हो जाती है और वो बोलती है, वेट, क्या ये वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले मुझे मक्खी समझकर हटा रहा था? सोई दोआवा के इस बिहेवियर पर लट्टू हो जाती है, लेकिन वो खुद को कैसे न कैसे करके समझा लेती है। सोई खुद से बोलती है, सोई अपने ऊपर कंट्रोल रखो। फिर हमें दोआवा और सोई को दिखाया जाता है, जहाँ सोई दोआवा से बोलती है, नहीं मेरे पास नहीं है अम्ब्रेला, अगर मेरे पास होता तो मैं इसे यूज करके पहले ही न चली जाती घर। ये सुनते ही दोआवा के क्यूट और इनोसेंट एक्सप्रेशन एकदम से गायब हो जाते हैं और वो अपना अजीब सा मुंह दोबारा से बना लेता है और सोई को इग्नोर करते हुए पलट जाता है। दोआवा एंट्रेंस पर खड़ा होता है और बोलता है, आखिर बारिश क्यों आ गई यार। सोई दोआवा की तरफ देखती है और सोचती है, घमंडी कहीं का, लगता है इसके बारे में जो रूमर्स थे वो बिल्कुल सही है। दोआवा हमेशा स्कूल की रूमर्स का सेंटर ऑफ अटेंशन रहता है, पर दोआवा एक्चुअल में है कौन? चलो मैं आपको बता देती हूँ। दोआवा एक स्कूल सेलिब्रिटी टाइप का स्टूडेंट है जो अपने लुक्स को लेकर बहुत फेमस है, स्कूल के अंदर भी और बाहर भी। वो कुछ करता भी नहीं, फिर भी स्पॉटलाइट उस पर आ ही जाती है। जब भी बात दोआवा की हो तो सबके पास कुछ न कुछ मसाला होता ही है उस पर बात करने के लिए। इसके बाद हमें कुछ दिन पुराना सीन दिखाया जाता है दोआवा की क्लास का, जब लंच टाइम हो रहा होता है। तभी हमें दोआवा को दिखाया जाता है जो सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन लड़कों के लाउड कन्वर्सेशन की वजह से वो सो नहीं पाता। तभी दोआवा उठता है और बोलता है, मिनसेओक भाई तू बहुत तेज बोल रहा है, मैं सो नहीं पा रहा तेरे शोर की वजह से। दोआवा के सपोर्ट में मिनसेओक का दोस्त बोलता है, हाँ भाई तू बहुत तेज बोल रहा है। तभी मिनसेओक बोलता है, सॉरी मैं समझ गया, अब मैं धीरे बोलूंगा, सो अब तुम सो सकते हो। इसके बाद हमें दोआवा की क्लास की कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है। उनमें से लड़की दोआवा को एडमायर करते हुए बोलती है, दोआवा वाह ये कितना ऑनेस्ट है, ये सब कुछ मुंह पर बोल देता है, मन में कुछ नहीं रखता। इसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सबको एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। टीचर बोलते हैं, चलो चलो अभी 2 चक्कर और लगाने हैं, अच्छे से वार्म अप करो सब। तभी टीचर की नजर दोआवा पर जाती है जो आराम से वहाँ से जा रहा होता है। उसे देखकर टीचर चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे दोआवा तुम स्कूल बस लंच करने के लिए आते हो क्या, इतना लेट कौन आता है? तभी दोआवा उन्हें सुनता है और रुकता है, बो डाउन करता है और इग्नोर करके जाने लगता है। टीचर बोलते हैं, देखो तो कूल बनने की एक्टिंग। हाँ तभी हमें बैकग्राउंड में बाकी स्टूडेंट्स की आवाज आती है जो बोल रहे होते हैं, क्या बस इतना ही, इसे हमारी तरह पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जो बोल रहा होता है, ये कितना चिल है, ऐसा इसीलिए क्योंकि शायद दोआवा की फैमिली बहुत अमीर है, इसलिए उसे स्कूल में कुछ नहीं करना पड़ता। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ दोआवा अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ से सोई अपने दोस्तों के साथ गुजरती है। सोई दोआवा को देख रही होती है, तभी उसकी एक दोस्त बोलती है, दोआवा का स्टाइल एकदम एस्थेटिक बैड बॉय वाला है ना, जो उस पर एकदम परफेक्टली सूट करता है। तुम्हें क्या लगता है सोई? सोई सोचती है और बोलती है, एक बैड बॉय सिर्फ बैड बॉय होता है, इसमें एस्थेटिक की क्या बात है? सोई आगे सोचती है, दोआवा एक गुड लुकिंग लड़का है जो कुछ बिगड़ेल बच्चों के साथ घूमता है और ये अपने खूबसूरत चेहरे की वजह से फेमस है। सोई दोआवा की ब्यूटी से सेड्यूस हो जाती है और बोलती है, ये कितना हॉट है। तभी सोई की दोस्त उसे सपनों से जगाते हुए बोलती है, हे सोई तुम नहीं आ रही हो क्या? सोई आगे सोचती है, दोआवा हमेशा डिजाइनर शूज ही पहनता है इवन विद हिज यूनिफॉर्म, और उसके कपड़े हमेशा लग्जूरियस ब्रांड के होते हैं और रूमर्स के अकॉर्डिंग उसका खुद का अपार्टमेंट है हमारे स्कूल के पास। सोई आगे बोलती है, उसके पेरेंट्स उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते पर उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं उसके पॉकेट मनी के रूप में। फिर हम प्रेजेंट की स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोई दोआवा को घूर रही होती है और वो सोचती है, तो ये वो लड़का है जो रिम के साथ फ्लर्ट करता है। तभी दोआवा सोई की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर दोआवा इरिटेट होकर अपना मुंह घुमा लेता है, लेकिन सोई उसे घूरना तब भी बंद नहीं करती और एट द लास्ट वो फ्रस्ट्रेट होकर सोई से बोलता है, तुम घूर घूर कर मेरे चेहरे में छेद करने वाली हो क्या? और फिर दोआवा पास ही रखे लेटर से खुद को कवर करता है और बारिश में ही भागकर जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर जो दोआवा को देख रही होती है। सोई बोलती है, वाओ वो किसी और के लेटर्स ले गया। सोई आगे बोलती है, ये लड़का कितना अजीब है, इसमें ना ही तो कोई मैनर्स है और ना ही कोई प्रिंसिपल, आखिर हम सोच क्या रही थी जो उसे ये पसंद आ गया। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो बारिश के रुकने का वेट करते करते फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, ऐसा लगता नहीं कि बारिश रुकेगी। और अगले सीन में
हमें सोई को दिखाया जाता है जो बारिश में भीगते हुए जा रही होती है। जब वो वेंडिंग मशीन के पास पहुंचती है तो उसे जेली पॉप की लाइटनिंग दिखती है और वो रुककर देखने लगती है। सोई वेंडिंग मशीन के पास हेजिटेटली जाती है और जेली पॉप को उठा लेती है। तभी उसकी नजर चूहे पर पड़ती है जो उसके हाथ के बहुत पास होता है और वो डर जाती है। सोई एकदम से चिल्लाकर उठती है जिस वजह से उसका पैर फिसलता है और जेली पॉप उसके हाथ से दूर छूटकर गिर जाता है। सोई गिरने ही वाली होती है तभी यूनियोक भाग कर आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ जेली पॉप फोन दूर रोड पर पड़ा होता है और उसमें सोई और यूनियोक की फोटो क्लिक हो जाती है जहाँ हमें सोई के लव पॉइंट दिखाई देते हैं जो होते हैं 0 आउट ऑफ 0। अब लव पॉइंट्स क्या हैं ये आपको आगे ही पता चलेगा, तो इसको अभी ऐसे ही समझ लो। इसके बाद हमें यही सिचुएशन यूनियोक की साइड से दिखाई जाती है। यूनियोक जब मॉल में एंटर करता है रिम को ड्रॉप करने के बाद तो उसके दोस्त का कॉल आता है और वो लड़का यूनियोक से बोलता है, हे यूनियोक, तुमने तो कहा था तुम आने वाले हो, फिर अभी तक आई क्यों नहीं? यूनियोक बोलता है, मैं बस आने ही वाला हूँ, मैं बिल्डिंग के बाहर ही हूँ। ओके, और वो लड़का फोन कट कर देता है। तभी हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो मैसेजेस को चेक कर रहा होता है। इसके बाद हमें रिम के मैसेजेस दिखाए जाते हैं जिसमें लिखा था, अम्ब्रेला के लिए तुम्हारा थैंक यू, मैं तुम्हें मंडे को वापस कर दूंगी, ही। यूनियोक मैसेज को पढ़ता है और फोन बंद करके रख लेता है। तभी यूनियोक की नजर सोई पर पड़ती है जो बारिश में पागलों की तरह भाग रही होती है। ये देखकर यूनियोक काउंटर पर जाता है और एक की जगह 2 अम्ब्रेला खरीद लेता है। इसके बाद हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो रोड पर यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी उसकी नजर सोई पर पड़ती है जो वेंडिंग मशीन के पास बैठी होती है अपना जेली पॉप फोन निकालने की कोशिश में, और यूनियोक को लगता है कि वो कोई ड्रिंक ले रही है। यूनियोक स्माइल करते हुए बोलता है, इतनी तेज बरसात में ये ड्रिंक ले रही है, वो भी भीगते हुए। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो एकदम से चिल्लाती है और फिर फिसल कर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यूनियोक हीरो की तरह भाग कर आता है और सोई को गिरने से बचा लेता है। यूनियोक सोई से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तभी सोई की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो सामने से अपने स्कूटी पर बहुत तेजी से आ रहा होता है। सोई और यूनियोक के सामने बहुत सारा पानी इकट्ठा था। सोई यूनियोक को गीला होने से बचाने के लिए उसे साइड में धक्का दे देती है और सारा पानी सोई पर गिरता है। सोई खुद को साफ करते हुए यूनियोक से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना यूनियोक? पर जैसे ही सोई की नजर यूनियोक पर जाती है उसके बारिश में भी पसीने छूटने लगते हैं। यूनियोक जमीन पर बैठा होता है और बारिश की वजह से यूनियोक पूरी तरह से भीग चुका था। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई यूनियोक से पूछती है, तुम मेरे घर चलना चाहोगे क्या? यूनियोक बोलता है, क्या? सोई आगे बोलती है, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे दूंगी और वैसे भी तुम पूरी तरह से भीग चुके हो। सोई एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, देखो मेरा घर वहाँ पर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई और यूनियोक पर जहाँ दोनों सोई के घर जा रहे होते हैं। तभी क्रॉसिंग पर सोई को जेली पॉप फोन पड़ा दिखता है और वो उसे उठाकर यूनियोक के साथ चलने लगती है। इसके बाद हमें सोई के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई यूनियोक को टॉवल देती है और बोलती है, ये रहा टॉवल, लो। यूनियोक बोलता है, थैंक यू, और अपना फेस साफ करने लगता है। वहीं सोई अपने कपड़ों में से कुछ ढूंढ रही होती है जो यूनियोक को फिट आ सके। तभी सोई को एक ओवरसाइज टी शर्ट मिलती है और सोई यूनियोक को आवाज लगाकर बोलती है, यूनियोक ये पहन लो। और सोई यूनियोक को चेंज करने के लिए अपने रूम में बोलती है, तुम यहाँ चेंज कर सकते हो, ओके। यूनियोक चेंज करने के लिए सोई के रूम में चला जाता है और इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, अब मुझे कपड़े फोल्ड कर लेने चाहिए। यूनियोक चेंज करने के लिए कपड़े उतार रहा होता है। तभी अनजाने में उसके हाथ से लगकर सोई और मीनू की एक फोटो गिर जाती है और वो रूम के दूसरी साइड चली जाती है। सोई की नजर जैसे ही फोटो पर पड़ती है उसे एकदम से याद आ जाता है कि उसके रूम में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और सोई एम्बैरेसमेंट के मारे पूरी लाल हो जाती है। सोई एकदम से अपने रूम का डोर ओपन करती है और बोलती है, यूनियोक एक सेकंड रुको, अभी कपड़े मत उतारना। सोई यूनियोक को जैसे देखती है वो चिल्ला पड़ती है, ओह सॉरी। ये देखकर यूनियोक बोलता है, पर अभी तो मैंने कपड़े उतारे भी नहीं हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, सॉरी मुझे बस 1 सेकंड लगेगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें देखूंगी नहीं। फिर सोई अपना रोबोट मोड ऑन करती है और जल्दी से सभी स्टिकर्स, फोटोज, इवन गिफ्ट सब कुछ निकालने लगती है। तभी यूनियोक बोलता है, तुम ये कर क्या रही हो? सोई सारी चीजें अपने पीछे छुपा लेती है और बोलती है, आज मैंने मीनू से ब्रेकअप कर लिया, इसलिए जितनी जल्दी इन
सब चीजों से छुटकारा पा लूं उतना बेटर है। ये बोलकर सोई रूम से जाने लगती है। सोई रूम से निकलते हुए यूनियोक से बोलती है, बाहर आ जाना जब चेंज कर लो तो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई सभी साफ कपड़ों की तय लगा रही होती है। तब यूनियोक बोलता है, हे सोई, देखना कि ये सही साइज है। यूनियोक के लिए सोई का डबल एक्सल साइज भी बहुत छोटा होता है, जिसमें वो काफी अजीब लग रहा होता है। जैसे ही सोई यूनियोक को इस हालत में देखती है, उसकी हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। हे, हंसना बंद करो, यूनियोक बोलता है, लेकिन सोई की हंसी रुक ही नहीं रही होती है। यूनियोक अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है और बोलता है, मैं अपनी शर्ट दोबारा पहन रहा हूँ। तभी सोई उसकी टी शर्ट पकड़ती है और बोलती है, एक सेकंड रुको, मैं अपने पापा की कोई सी टी शर्ट लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। सोई अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है यूनियोक के लिए शर्ट लाने। तभी यूनियोक की नजर सोई के पेरेंट्स की वेडिंग फोटो पर जाती है और यूनियोक बाकी सभी फोटोज को भी देखने लगता है। तभी यूनियोक को सोई की फैमिली फोटो में रिम दिखती है। इसके बाद हमें यूनियोक के फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब यूनियोक एक छोटा बच्चा था। यूनियोक एक फोटो देख रहा होता है। ये फोटो उसे एक बुक के बीच में मिलती है और ये फोटो होती है रिम और उसकी मॉम की। इसके बाद हमें यूनियोक के फादर को दिखाया जाता है जो फोन पर किसी के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। वो गुस्से में बोलते हैं, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमने ये सब कैसे बोल दिया मुझसे डिस्कस किए बिना? और मुझे बताओ उस इंटरव्यू का क्या हुआ? ओह अच्छा, तो मुझे जरा बताना मैं इसका क्या मतलब समझूं? यूनियोक अपने फादर को देख रहा होता है जो फोन पर किसी लेडी पर चिल्ला रहे होते हैं। अब मैं तुम्हें छोटा सा हिंट दे देती हूँ सिचुएशन के बारे में। बाकी ये लेडी कौन है इसके बारे में तुम्हें आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। तो जो यूनियोक के डैड हैं वो यूनियोक की मदर पर चीट कर रहे हैं, वो भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, और ये बात यूनियोक और उसकी मॉम दोनों जानते हैं। और अगर तुम लोगों को याद है कि यूनियोक सोई को बाकियों के मुकाबले कुछ अलग तरह से ट्रीट करता है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसे सोई और अपनी मॉम में एक सिमिलरिटी सी लगती है, क्योंकि दोनों पर चीट हो रहा है इसीलिए। ओके, सब स्टोरी पर वापस चलते हैं। सोई रूम से निकलती है और उसके हाथों में फूलों के प्रिंट वाली एक कलरफुल शर्ट होती है और वो सोचने लगती है, ये ज्यादा कलरफुल है क्या यूनियोक के हिसाब से। सोई यूनियोक के पास जाती है और उसे शर्ट देते हुए बोलती है, लो। यूनियोक शर्ट को देखकर कंप्लीट शॉक में चला जाता है। ही लाइक, क्या अब मुझे ये रेनबो पहनना पड़ेगा? तभी सोई बोलती है, सॉरी, कपड़ों के मामले में मेरे डैड का टेस्ट थोड़ा सा अजीब है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कसम से, ये सबसे नॉर्मल वाली थी। यूनियोक अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल में करते हुए एक फिक्स स्माइल के साथ बोलता है, ओके, ये ठीक लग रही है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियोक अपने घर के लिए निकल रहा होता है और वो सोई से बोलता है, मैं मंडे को स्कूल में तुम्हें शर्ट लौटा दूंगा। तभी डोर ओपन होता है और दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। सोई के डैड बोलते हैं, बच्चों मैं घर आ गया। सोई के फादर जैसे ही यूनियोक को देखते हैं वो सोई से पूछने लगते हैं, ये कौन है? और दूसरी तरफ सोई और यूनियोक दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूनियोक ने सोई के फादर की शर्ट पहन रखी थी और आज से पहले ना तो कभी सोई यूनियोक को घर पर लाई थी और ना ही उसके बारे में कभी उसने बताया था। सो दिस इज काइंड ऑफ ऑकवर्ड। सोई डरते हुए अपने पापा से बोलती है, ओके, मुझे समझाने दो पापा। तभी यूनियोक बीच में बोल पड़ता है, मैं सोई का क्लासमेट हूँ, मेरे कपड़े बारिश में भीग गए थे, इसलिए सोई ने मुझे कपड़े दे दिए पहनने के लिए। सोई के पापा यूनियोक को बिना कुछ बोले देख रहे होते हैं और यूनियोक नर्वस होने लगता है। तभी यूनियोक को रियलाइज होता है कि सोई के पापा अपनी शर्ट को देख रहे हैं। तभी यूनियोक बहुत पोलाइटली बोलता है, सॉरी सर, वो मेरे फिटिंग का कुछ था नहीं सोई के पास, आप चिंता मत करिए, मैं लौटाने से पहले इसे अच्छे से धो दूंगा। इसके बाद यूनियोक सोई के पापा के सामने झुकता है जैसे कोरिया और जापान में लोग रिस्पेक्ट दिखाने के लिए झुकते हैं और वो बोलता है, अब मैं चलता हूँ। यूनियोक सोई को बाय बोलता है और जाने लगता है। तभी सोई के पापा यूनियोक से बोलते हैं, अगर तुमने खाना ना खाया हो तो क्या साथ में डिनर करना चाहोगे? वो आगे बोलते हैं, तुम सोई के दोस्त हो ना? यूनियोक इस बात पर शांत रहता है और आगे बोलता है, मेरा नाम यूनियोक है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई के पापा डिनर बना रहे होते हैं और यूनियोक बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। यूनियोक सोई के पापा से बोलता है, मैं किसी चीज में मदद कर सकता हूँ क्या? सोई के पापा बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम रहने दो बेटा, मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ हो ही गया बस। तभी हमें सोई और यूनियोक को दिखाया जाता है जो डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियोक पर जो सोच रहा होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। यूनियोक सोई की तरफ देखता है
तहत सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सोई के घर पर हूँ और उसके डैड का वेट कर रहा हूँ कि वो कब मेरे लिए खाना बनाते हैं। तभी सोई एकदम से कप को जोर से टेबल पर रखती है। यूनियोक आवाज सुनकर सोई की तरफ देखने लगता है और सोई उसे घूरते हुए इशारों में बोलती है, तुम सच में डिनर के लिए रुक गए? सोई का रिप्लाई करते हुए यूनियोक बोलता है, तो मैं क्या करता, सीधा मना कर देता क्या, जबकि उन्होंने खुद मुझे इनवाइट किया था। और सोई और यूनियोक साइलेंटली इशारों में ही लड़ने लगते हैं। तभी सोई के पापा बोलते हैं, सोई क्या तुम इसे टेस्ट करोगी? सोई प्यार से बोलती है, हाँ बिल्कुल, और सोई यूनियोक को घूरते हुए जाने लगती है। इसके बाद हमें सोई और उसके फादर की क्यूट सी बॉन्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ सोई के पापा सोई को सूप टेस्ट करवाते हुए बोलते हैं, ये बहुत प्लेन है क्या? सोई सूप टेस्ट करते ही गंदा सा फेस बना लेती है। सोई के पापा हेजिटेंटली होकर पूछते हैं, क्या हुआ सोई, इतना बुरा बना है क्या? तभी सोई अपनी एक्टिंग बंद करते हुए सच बोलती है, ये बहुत अच्छा बना है पापा, सच में। आखिर आपकी कुकिंग डे बाय डे इतनी अच्छी होती कैसे जा रही है? राज क्या है इसका? तभी सोई के पापा बोलते हैं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तुम्हें क्या लगता है, ये इतना अच्छा बना है क्या कि तुम्हारी मॉम की कुकिंग से जीत सके? सोई अपने पापा को चिढ़ाते हुए बोलती है, शायद अभी नहीं। और दोनों हंसने लगते हैं। सोई के पापा बोलते हैं, अच्छा तो तुम अब मुझे ऐसे चिढ़ाओगी? सोई बोलती है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हमें यूनियोक को दिखाया जाता है, जो सोई और उसके फादर को देख रहा होता है, और यूनियोक थोड़ा उदास भी लग रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो अपने पापा का लाया हुआ सामान देख रही होती है। सोई बोलती है, ये क्या है? ओह वाइन और केक भी, आज कुछ स्पेशल है क्या? सोई के पापा बोलते हैं, तुम मजाक कर रही हो ना, आज तुम्हारी मॉम और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तभी सोई बोलती है, ओह हाँ, मैं तो कम्प्लीटली भूल ही गई थी। वाओ, एक लेटर भी है। सोई आगे बोलती है, डैड प्लीज मॉम को मत बताना कि मैं भूल गई थी, प्लीज, मैं अपना लेटर खाना खाने के बाद लिख दूंगी। तभी सोई अपने डैड का लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगती है, टू होयोंग, वन एंड माई ओनली लव। सोई ऐसा रिएक्शन देते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, सो चीजी। तभी सोई के फादर बोलते हैं, वेल डिनर बन गया है, चलो फिर खाते हैं। इसके बाद हमें बहुत सारा खाना दिखाया जाता है, जो सोई के डैड ने बनाया था और जो देखने में काफी यम्मी लग रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी सोई के स्मार्टफोन में एक नोटिफिकेशन आती है। जब सोई चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि ये मैसेजेस उसके नॉवल के फैंस के हैं। कमेंट में लिखा था, नहीं ईसू प्लीज, मैं हमेशा से एपिसोड 78 का वेट कर रहा था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सोई सोचती है, आखिर इनकी दिक्कत क्या है? सोई आगे सोचती है, मुझे कुछ देर के लिए ब्लॉग्स बंद कर देना चाहिए, और इसलिए वो अपने ब्लॉग्स को प्राइवेट कर लेती है और अपना फोन साइड में रख देती है। पर उसमें स्टिल प्रोसेसिंग लिखा था और ब्लॉग्स पर नए कमेंट आने लगते हैं, जिसमें लिखा था, बाय द वे तुम अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ब्रेक ले रही हो क्या? और उसके बाद ब्लॉग्स पर प्राइवेट मोड ऑन हो जाता है। सब लोग चुपचाप से खाना खा रहे होते हैं। तभी सोई के पापा बोलते हैं, वैसे यूनियोक तुम बहुत हैंडसम हो। और ये सुनकर यूनियोक को शौक लगता है और वो खांसने लगता है। थैंक यू सर। सोई के फादर को रिप्लाई करते हुए यूनियोक बोलते हैं। फिर सोई के पापा सोई से बोलते हैं, सोई तुम्हारे स्कूल में बस हैंडसम लड़के ही पढ़ते हैं क्या? सोई के पापा आगे बोलते हैं, यूनियोक और मीनू इतने अच्छे कैसे दिखते हैं? मीनू को जलन नहीं होगी क्या जब उसे पता चलेगा कि यूनियोक यहाँ आया था? ये सुनकर तो सोई के मुंह से सारा खाना बाहर ही आ जाता है, और इसके बाद वहाँ कुछ देर के लिए एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। फिर सोई के पापा बोलते हैं, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? इसके बाद हमें डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई के पापा डिशेस धोते हुए यूनियोक से बोलते हैं, यूनियोक तुम्हें बस स्टॉप पता नहीं है ना? मुझे तुम्हें कार से तुम्हारे घर तक छोड़ने में बहुत खुशी होती, और मुझे जल्द ही सोई की मॉम को लेने जाना है, उनका टाइम भी हो गया है, इसलिए सोई तुम्हारे साथ चली जाएगी बस स्टॉप तक। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई के पापा यूनियोक को बाय बोल रहे होते हैं। यूनियोक झुककर उन्हें गुड नाइट बोलता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई और यूनियोक लिफ्ट में होते हैं और चुपचाप खड़े होते हैं। तभी सोई सोचती है, ये कितना ऑकवर्ड है, पक्का इसे भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा। तभी सोई यूनियोक की तरफ देखती है और सोचती है, एक मिनट, ये अजीब है, ये शर्ट हमेशा से इतनी सुंदर थी। और सोई यूनियोक की ब्यूटी को अपनी आंखों से स्कैन करने लगती है। सोई बोलती है, मेरे हिसाब से शायद ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। इसने इस अजीब सी शर्ट को पहनकर कितना सुंदर बना दिया। सॉरी डैड। तभी यूनियोक बोलता है, ऐसा लगता है तुम्हारे पेरेंट्स का रिश्ता बहुत अच्छा है। सोई एकदम से हैरान हो जाती है।
क्योंकि यूनोक अचानक से बोल पड़ा इतनी देर के साइलेंस के बाद। सोई ब्लश करते हुए बोलती है, ओह हाँ, पर ये तो बहुत ऑब्वियस है ना। सोई आगे बोलती है, मेरे पापा बोलते हैं कि मेरी मॉम वो हैं जिन्हें उन्हें जिंदगी भर इम्प्रेस करना पड़ेगा। सोई सोचती है, ये मैंने क्या बोल दिया। ये सुनकर तो गूस बम आने लगे। तभी हमें यूनोक को दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है। यूनोक सोई की तरफ देखता है और सोई बोलने लगती है। सोई बोलती है, इसीलिए मुझे लगा सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूंगी जो मेरे डैड जितना ही स्वीट होगा। लेकिन जब मैं मीनू से मिली तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर लड़का उनके जैसा स्वीट नहीं होता। सोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कितना क्रूअल वर्ल्ड है ये। तभी यूनियक बोलते हैं, तब तुम काफी डिसअपॉइंट हुई होगी ना। सोई बोलती है, हाँ हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपने डैड की तरह बनूंगी। मुझे लगा मीनू मेरे साथ ढल जाएगा जैसे मॉम डैड के साथ ढल गई। फिर अचानक से वही ऑकवर्ड साइलेंस दोबारा से छा जाता है। सोई सोचती है, मैं कर क्या रही हूँ? मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? मैं यूनियक के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई हूँ। सोई साइलेंस को तोड़ते हुए बोलती है, इसीलिए शायद तुम मुझे पैथेटिक समझते होगे, है ना? यूनियक बोलता है, मैं ऐसा नहीं सोचता। सोई बोलती है, हाँ? यूनियक आगे बोलता है, अब मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। शायद अब मैं तुम्हें समझने लगा हूँ कि तुम मीनू के साथ वैसा बिहेव क्यों करती थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोई सोचती है कि एलिवेटर हमेशा इतना ही शांत होता है। इसके बाद बैकग्राउंड में हमें सोई की आवाज आती है और वो बोल रही होती है, ये इस दिन के बाद शुरू हुआ। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी यूनियक सोई का नाम लेता है, हे सोई, और हाथ हिलाकर उसे हेलो बोलता है। इसके बाद हमें सोई की वॉइस दोबारा से आती है और वो आगे बोलती है, हाँ ये सब उसी दिन से शुरू हुआ जब यूनियक ऐसे बिहेव करने लगा जैसे हम क्लोज हों।